मौत के वक्त 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शख्स अपनी तमाम दौलत देकर, सिफारिश करवाकर या धोखा देकर बुढ़ापे या अपनी बीमारी को नहीं रोक सकता, जो उसे आखिर में मौत की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि हर जिंदा चीज को जो कि पैदा हुई है उसे एक दिन फना होना है। इंसान जब मरता है तो उसका जिस्म दुनिया के अंदर रहकर मट्टी का हिस्सा बन जाता है जिससे वो बना था, जबकि उसकी रूह मकामे अरवाह की तरफ सफर करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ और कौन से फरिश्ते रूह कब्ज करने आते हैं। वो फरिश्ते इंसान से कौन से 5 सवालात करते हैं। मरने के वक्त इंसान क्या महसूस करता है। मरने से पहले इंसान को अपने जिस्म में कौन सी तब्दीलियां महसूस होती हैं। वो ऐसा कौन सा ख्वाब है जो मरने से 40 दिन पहले हर इंसान को नजर आता है। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, इस्लाम की नज़र में मौत इख्तिताम नहीं, ज़िंदगी है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक मरहला है, दूसरे मरहला में मुंतकिल होना। इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो खुदा ने इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए बनाया है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़े कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, इसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा भी पैदा करेगा और हमें अपने आमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना है। सूरह बकरा में है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम तो बेजान थे। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकिनार करेगा और फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह अल आराफ में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। नाजरीन, अगर बात करें कि मौत से कितनी देर पहले फरिश्ता नजर आता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं। नाजरीन, फिरौन जब दरिया के अंदर गर्क हुआ तो उसने कहा, ऐ बनी इसराइल वालों, जिस तरह बनी इसराइल ने अल्लाह को माना, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ। फिर अल्लाह ने कहा फिरौन को कि अब माफ़ी का मौका नहीं, अब मैं तुम्हें इबरतनाक सज़ा वाला बनाऊंगा। और अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया तो उसने बाहर लाकर फेंक दिया, और आज तक इबरत का निशान है। सहीह जामिया की पहली रिवायत है कि जो शख्स मौत की गड़गड़ाहट से पहले तौबा कर लेता है, अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। हमारा जाना बरहक है, क्योंकि हर एक ने मौत का जायका चखना है, और हमें चाहिए कि हर वक्त वो लम्हात वो ज़ुबान से बात निकालें जो कि अगर हमारा आखिरी वक्त भी हो तो अल्लाह पाक खुश हो जाएं। और सहीह जामिया की जो दूसरी रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिड़गिड़ाहट से पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह पाक उसको माफ़ी दे देते हैं। और जो शख्स मौत की गड़गड़ाहट जब होती है, जब मौत आती है, पसली पर पसली चढ़ जाती है, फिर इंसान जब माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ़ नहीं फरमाएंगे। जिस तरह इंसान को फरिश्ता आम रूटीन में नज़र नहीं आता, लेकिन मौत से पहले उसे नज़र आ जाता है। जब फरिश्ता नज़र आ जाता है तो फिर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वक्त पहले था, अब तो दूसरा वक्त शुरू हो चुका है। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि हम भी आखिरी वक्त में अल्लाह को याद कर सकें। अगर हम रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह तू सजदे में मौत देना, या अल्लाह तू ईमान वाली शहादत वाली मौत देना, या अल्लाह पूरी दुनिया को शहादत वाली मौत अता फरमा,
जितने भी मुसलमान हैं सबको दीन इस्लाम पर मरने की तौफीक अता फरमा और हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मजलूम के हामी रहना और जालिम के दुश्मन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है कि जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी बेगुनाह का कत्ल हो या किसी के हक़ का छीनना, हमारे दिल हमेशा मजलूम के साथ रहें और हमारी नफ़रत फ़कत जालिम के लिए। ये कौल इस बात पर भी रोशनी डालता है, अगर कोई शख्स किसी के साथ जुल्म नहीं करता तो इसकी बात को बर्दाश्त कर लिया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मजलूम हो उससे कोई ख़ता सरजद ना हो। मेरे लिए ये कौल ज़िंदगी की एक हकीकत है। मजलूम के लिए बिला झिझक आवाज़ उठाना मुझे इस जुमले ने सिखाया। बहुत बार इसके बाइस मुझे नफ़रतों और मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन रूह मुतमईन रही और जहन आज़ाद महसूस हुआ। नाजरीन, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी चौधरियों से डरती है, ना बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। मरने से पहले कुछ इलामात ज़ाहिर होती हैं, जिससे इल्म हो जाता है कि जिसमें ये निशानियां पाई जा रही हैं उसकी मौत करीब आ गई है। जैसे मरने से पहले 80% लोगों को आवाज़ें आने लग जाती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ख्वाबों में मरने वाले प्यारे और अजीज़ नज़र आने लग जाते हैं और ये मतवातर होने लग जाता है, और कभी कभी ऐसे ख्वाब भी कसरत से आने लगते हैं जिसमें इंसान खुद को बच्चे की सूरत में देखता है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोगों को ये ख्वाब नज़र आते हैं, लेकिन ये डरावने नहीं होते बल्कि मरने वाले को सुकून देते हैं। इनके माने वाज़े होते हैं और मरने वाले को पहले से ही मौत के लिए तैयार कर दिया जाता है। ये दरअसल मौत का ही एक अमल है जो कि हमें नज़र नहीं आता। एक तहकीक में करीबुल मर्ग लोगों का तज्जिया किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि अक्सर ने ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा, या मौत की तरफ बढ़ते हुए देखा, या किसी अजीज़ को मरते हुए देखा। इन ख्वाबों के बाद उनके जहनी तनाव में कमी हो गई थी और वो पुरसुकून हो गए थे। लेकिन याद रखें, आखिरत पर ईमान लाने वालों के लिए ख्वाब काफ़ी नहीं होते, बल्कि ये दुनिया में जो कुछ किया गया होगा उसका खमियाजा बज़ोर क़यामत भुगतना पड़ेगा। इसलिए मौत से पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए ताकि आखिरत का सफ़र आसान रहे। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौत से तकरीबन 1 हफ्ता पहले इंसानी जिस्म में तब्दीलियों का अमल शुरू हो जाता है। मौत के करीब आते आते इंसान की सेहत गिरने लगती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हट्टा कट्टा इंसान सूख कर तिनका हो जाए, बल्कि जिस्म के अंदर से कमज़ोरी महसूस होने लगती है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और अंदरूनी सिस्टम सुस्त होने की वजह से गनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है। इन इलामात को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब किसी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ चंद रोज़ की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और इंतहाई अदब से अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा एक सच्चा दोस्त था जिसका आज इंतकाल हो गया है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से ऐसी ऐसी बातें करता था जिससे हमें ये मालूम होता था कि शायद उसकी मौत हो जाए। क्या मौत से पहले इंसान को पता चलता है कि वो मरने वाला है या नहीं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने आलम मलकूत, आलम बिया
और आलम अरवा के बीच हर इंसान के लिए माया कुल रवा रखा है, जो उसे आने वाली मुसीबतें, परेशानियों और वक्त के बारे में आगाह कर देता है। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। इंसान मौत को ख़त्म होने का नाम समझते हैं, असल में मौत एक ज़िंदगी की तरफ इंसान को ले जाने का नाम है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं। कभी अल्लाह अपने बंदों से मौत का डर ख़त्म करने के लिए अल्हामी ख्वाब दिखाता है, ताकि मरने वाले इंसान मौत को नई ज़िंदगी समझें और मरने से पहले अपनी इस्लाह में लग जाए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। जिस तरह वो कभी किसी सफ़र को जाता है तो उसकी तैयारी करता है, उसका सामान जमा करता है, वैसे ही बरज़ख का सामान जमा कर ले। वो इंसान कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस ख्वाब में क्या मनाज़र नज़र आते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस मंज़र में उसे ख्वाब में ये नज़र आता है कि इंसान सफ़र कर रहा है, उसका लिबास सफ़ेद है और उसके सफ़र में वो इंसान जो उसके साथ रहते थे लेकिन आज मर चुके हैं, वो उसे नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। जबकि इंसान उन लोगों को देखता है जो उनके साथ पहले रहते थे, वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुए, तो इंसान बिल्कुल मुतमईन होने लगता है, तो उसे मौत से डर नहीं लगता। तो वो कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसे मालूम कैसे होगा ये अल्हामी ख्वाब था या शैतानी? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब भी इस किस्म का ख्वाब देखो, ख्वाब देखने के बाद तुम डरने लगो, परेशान होने लगो, तो समझ जाना कि वो शैतानी है। लेकिन इस ख्वाब के बाद अगर तुम मुतमईन होने लगो और तुम्हें मौत से प्यार होने लगे तो समझ जाना ये ख्वाब रहमानी है। अब अगर मौत के फरिश्ते के मुतल्लिक बात की जाए तो रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने पूछा, क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ कर लेता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआमन और मददगार हैं, जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मलकुल मौत इन सब फरिश्तों के अफसर हैं, जिनकी तेज़ रफ्तारी का आलम यह है, इनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेक लोगों की रूह कब्ज़ करके रहमत वाले फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ़ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुतल्लिकीन तजहीज़ व तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हज़रत सुलेमान ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी कब्ज़ कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकलीफ़ों और अज़ियतों में इस तरह उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर तड़पा करता है। मलकुल मौत ने कहा, यह बात मेरे कब्ज़े और इख्तियार में नहीं। हर एक के नाम का एक सहीफ़ा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म मुझे मिलता है मैं बजा लाता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुँच जाती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़ुबान कहाँ गई? आज वो कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और तेरे अजीज़ कहाँ गए? तुझे किसने अकेला कर दिया? नाज़रीन कराम, फिर उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है। तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल और असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई समझने के लिए जो सामान तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रमा दवा है
جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی ان سے نہیں ملا۔ آج ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی بھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اندر اس کے رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر بٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست اور احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ لوگ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا پاتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تجھے یا تو جنت کے عالی باغات کی طرف بھیجا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال اس کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، قرض کے ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ بس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ باخدا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کر رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے چھٹکارا نہیں، نہ ہی کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زرق برق اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرح دیکھتا بھی نہ تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس نے کہا، ہٹ جا، میری راہ سے مخل نہ ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہوگی بیان کرنا۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے جھک کر کہا، اچھا کہو۔ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اس وقت تیری روح قبض کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان گنگ ہو گئی۔ مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں۔ کہا، ہرگز نہیں، اور اسی وقت اس کی روح نکال لی گئی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ ناظرین، جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں مدفن بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چند روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں ملا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔
ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہونا ہوگا۔ مثلاً اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمت علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں۔ ناظرین، جان کنی کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ کر کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا تذکرہ موت اور ان کی سختیوں کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ان کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اور جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ہدایت